हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो हो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है। टॉपिक ये है कि बीटीसी करने से या बीएड करने से, क्या करने से जल्दी जॉब लगने के चांसेस होते हैं। तो ऐसा ही एक कमेंट मेरे पिछले वीडियो पर आया था जो कि मैं अभी रीड कर लेती हूँ। उसी के रिकॉर्डिंग में ये वीडियो बनाने वाली हूँ और आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन मैं क्लियर करने वाली हूँ। पहले का क्या सिचुएशन था और 2024 या 25 में या आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन है बीएड करने से या बीटीसी करने से, क्या करने से आपको जल्दी जॉब मिलेगा, क्या करने से किस में ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, किस में कम मेहनत करना पड़ता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे जो कैरी होते हैं आप लोगों के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए कमेंट को देख लेती हूँ। मैम, बीटीसी करने से या बीएड करने से जल्दी जॉब पाने का चांस रहता है, प्लीज सजेस्ट मी। तो आइए अच्छे से जान लेते हैं। सबसे बड़ी बात, लोग ये कहते हैं कि इसमें कम सीट है उसमें ज़्यादा सीट है, जिसमें ज़्यादा सीट है उसमें ज़्यादा होने के चांसेस है, जिसमें कम सीट है उसमें कम होने के चांसेस होते हैं। बहुत लोगों की ऐसी मेंटेलिटी होती है और बहुत लोग ऐसा सोचते भी हैं। अब मेरे ख्याल से अगर आप में जुनून है, लगन है, चाहे कम सीट हो चाहे ज़्यादा सीट हो, आप उसमें क्लियर करेंगे ही और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बीटीसी और बीएड की। तो क्या करने से जल्दी जॉब मिलता है? जो बीटीसी है वो 2 इयर्स का कोर्स है जिसका नाम अब बदल करके डीएलएड हो गया है, और जो बीएड है वो भी 2 इयर्स का कोर्स है। बीटीसी करने से 1 to 5 के आप टीचर बनेंगे, मतलब प्राइमरी लेवल के, और 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हैं। और बीएड करने के बाद आप 1 to 5 के टीचर नहीं बन सकते हैं। एक दो वैकेंसी में बीएड वालों को लिए थे प्राइमरी में, लेकिन अब बीएड वालों को प्राइमरी से हटा दिए हैं। तो बीएड करने के बाद आप 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी इन सब के टीचर बन सकते हैं। और आप बीईओ बन सकते हैं, मतलब एबीएस से मीन्स खंड शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं, और बीएस से बन सकते हैं। तो बीएड करने से इतना सब आप बन सकते हैं। बीएड करने से आपको जो जॉब है उसका स्कोप बढ़ जाता है। बहुत सारे मल्टीपल जॉब होते हैं गवर्नमेंट जॉब, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीईओ, बीएसए वगैरह वगैरह जो होते हैं उसमें बीएड मांगते हैं। बीएड करने के बाद आप इतने सारे फील्ड में जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। और जो बीटीसी होता है, बीटीसी करने के बाद आप केवल प्राइमरी और कभी कभी वैकेंसी 6 to 8 में आती है, वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। तो इसका जो स्कोप होता है बहुत कम होता है, और जो बीएड का स्कोप होता है जॉब करने का वो बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात, अब बीटीसी करेंगे तो आप 1 to 5 के टीचर बनेंगे, और जब बीएड करेंगे तो आप अपर लेवल के टीचर बनेंगे। तो जाहिर सी बात है सैलरी में भी थोड़ी डिफरेंसेज होती है प्राइमरी की अपेक्षा अपर क्लासेज की। बीएड से आप टीचर बनते हैं तो उसमें ज़्यादा सैलरी रहती है, और बीटीसी में उसके कंपैरिजन थोड़ा सा कम रहता है। अब बात करते हैं कि किसमें जल्दी जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं। पहली बात तो हम ये कहेंगे कि अगर आप में जुनून है, लगन है और एक सीट आपको चाहिए ही चाहिए है, तो चाहे आप बीटीसी करिए चाहे बीएड करिए, आपको जॉब मिलना ही मिलना है। किसी किसी में जल्दी मिलता है, किसी किसी में लेट मिलता है, बस आपको पेशेंस बनाए रखना है। जहाँ तक इनका कमेंट आया है कि बीटीसी करने से जल्दी जॉब मिलेगा कि बीएड करने से, तो मैं एक लाइन में क्लियर कर देती हूँ कि अभी तक जो मैं देखी हूँ, जो 1 to 5 की जो वैकेंसी आती है प्राइमरी की, ज़्यादातर उसमें सीटें ज़्यादा होती हैं, और जो अपर लेवल की जो टीचर की वैकेंसी आती है उसके कंपैरिजन थोड़ा कम होता है। तो लोगों का ऐसा मानना होता है कि जिसमें सीटें ज़्यादा होती हैं उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जिसमें सीटें कम होती हैं उसमें सिलेक्शन होने के कम चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा कंपटीशन होता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर लगन है, आपके अंदर दृढ़ संकल्प है कि मुझको एक सीट चाहिए ही चाहिए है, तो चाहे ज़्यादा सीट रहे चाहे कम सीट रहे उससे मतलब नहीं है। फिर भी यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगी कि जो 1 to 5 की सीटें वहाँ ज़्यादा आती हैं तो वहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अभी तक जो मैं वैकेंसी देखी हूँ उसके विषय में मैं बताऊँ तो 1 to 5 मतलब प्राइमरी लेवल की जो वैकेंसी है वो अभी तक आई है 10,000, 15,000, 16,000, 72,000 वैकेंसी, और 68,500, 69,000 वैकेंसी। इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी आती हैं 1 to 5 में। और इसके कंपैरिजन में जो अपर क्लासेज के जो टीचर होती है, टीचर की वैकेंसी कम आती है, उसमें सीटें कम आती हैं।
इसके कंपैरिजन, प्राइमरी के कंपैरिजन। और जो सीटें आती भी हैं उसमें सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होती हैं कि इतने सब्जेक्ट की इतनी सीट है, इतने सब्जेक्ट की इतनी सीट है। तो इस तरह से लोगों का ऐसा मानना रहता है कि प्राइमरी में 1 to 5 में सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कैंडिडेट के, क्योंकि सीट ज़्यादा रहेगी तो कैंडिडेट के सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। और उसके कंपैरिजन में जो अपर टीचर वैकेंसी होती है, जो कि बीएड करने के बाद मिलती है, तो वहाँ पर सीटें कम होती हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होती हैं। इसलिए इस प्राइमरी के कंपैरिजन वहाँ पर सिलेक्शन थोड़ा कम होता है, या जितनी सीटें रहती हैं उतनी तो सिलेक्शन होंगी ही। इस बिहाफ से यहाँ पर कहा जा सकता है कि बीटीसी करने से जल्दी जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं कंपैरिजन टू बीएड के। लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि बीएड करने के बाद जॉब नहीं मिलेगी, मिलती है, क्योंकि उसका स्कोप बहुत ब्रॉड है। क्योंकि एक लाइन तो है नहीं, बीटीसी करने के बाद आप 1 to 5 या 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं, और बीएड करने के बाद आपका जो स्कोप है काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। तो यहाँ भी कहा नहीं जा सकता कि यहाँ पर जल्दी जॉब नहीं मिलेगा, यहाँ भी जल्दी जॉब मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्कोप बहुत ज़्यादा है। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, बीईओ, एवीएसए वगैरह वगैरह जो वैकेंसी होती है, कोई भी आ सकती है, किसी में भी आप क्लियर कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। और जो बीटीसी वालों के लिए है उनके पास सीमित, लिमिटेड ऑप्शन होते हैं जॉब करने के, मतलब 1 to 5 या 6 to 8 दो ही में कर सकते हैं। और 6 to 8 का जल्दी आता नहीं है वैकेंसी, 1 to 5 के ही ज़्यादातर वैकेंसी जाते हैं और ज़्यादा मात्रा में आते हैं, अभी तक ऐसा देखा गया है। इसलिए लोग कहते हैं कि बीटीसी करने के बाद जॉब मिलने के जल्दी चांसेस रहते हैं, और बीएड करने के बाद थोड़ा लेट चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसीज थोड़े लेट आते हैं, ऐसा देखा जाता है कि प्राइमरी के कंपैरिजन में। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि बीटीसी करना ज़्यादा टफ होता है कि बीएड करना। देखिए, जो बीटीसी होता है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। 4 सेमेस्टर में, जो 2 साल का कोर्स होता है उसमें 4 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। चारों सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहता है। तो सब मिलाकर आपको बीटीसी में हर सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, चाहे वो सब्जेक्ट आपको आए या ना आए, सारा पढ़ना रहता है। तो और जो बीएड होता है उसमें उसके कंपैरिजन बहुत कम सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि जो बीटीसी है वो ज़्यादा टफ होता है बीएड के कंपैरिजन में पढ़ाई करना। लेकिन जो परसेंटेज है वो बीटीसी में ज़्यादा अच्छा बनता है, और बैक लगने के चांसेस भी बीटीसी में ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जो परसेंटेज है वो बीटीसी में ज़्यादा अच्छा बनता है कंपैरिजन टू बीएड के। बीटीसी में तो ऐसा देखा गया है जिनके 70-75 परसेंटेज रहते हैं उनके भी किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाते हैं, क्योंकि जो बीटीसी होता है उसमें जो प्रैक्टिकल होता है वो ज़्यादा होता है, और जो थ्योरी होती है उसमें कम होती है। लेकिन जितनी थ्योरी रहती है उतना ही निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड्स रहते हैं और सबके सभी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि 1 to 5 के टीचर बनने के लिए आपको सब सब्जेक्ट आना चाहिए। जो उसका एग्जाम होता है, टेट, सीटेट, सुपर टेट, ये वगैरह वगैरह जो होता है उसमें सब सब्जेक्ट आपको पढ़ना रहता है। तो काफ़ी ब्रॉड लेवल पर स्टडी करनी रहती है आपको सब सब्जेक्ट की। और उसके कंपैरिजन अगर बात करें बीएड की, तो आप जब बीएड में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ भी बीटीसी के कंपैरिजन आपको कम सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। और अगर आप बीएड के थ्रू अपर टीचर वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो अपना मेन सब्जेक्ट है जिससे कि आपको टीचर बनना है, वो उस पर आपको पूरा कमांड होना चाहिए। और जीके, जीएस, करंट अफेयर्स ये सब पूछा जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ने रहते हैं, बस आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए। और जनरल नॉलेज जो होता है, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, उस पर कमांड होना चाहिए। उसके बाद आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी वगैरह वगैरह के टीचर बन सकते हैं, जो कि हाई स्कूल, इंटर वगैरह में पढ़ाते हैं। और गाइज, हम ये भी कह सकते हैं कि जो जल्दी जॉब मिलना ये वैकेंसी आने पे भी डिपेंड करता है। अगर आप बीएड किए हैं, बीएड करने के बाद तुरंत ही अपर टीचर की जो वैकेंसीज होती हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी वगैरह वगैरह में, इन सबकी वैकेंसी अगर टाइम पे आ जाती है तुरंत, और आपका लगन है, आपका सब्जेक्ट तैयार है और पूरे जुनून के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको जल्दी जॉब मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट जल्दी जॉब पा जाते हैं तो वो तो कहेंगे कि हम बीएड किए उसके बाद तुरंत हमको जल्दी जॉब मिल गया। ये वैकेंसी आने पे भी डिपेंड करता है कि आप जो बीएड या बीटीसी जो भी किए हैं उसके करने के बाद तुरंत वैकेंसी आएगी नहीं। अगर वैकेंसी तुरंत आ गई, बीटीसी किए और 1 to 5 की वैकेंसी जल्दी आ गई, तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो गया।
और बीएड की ये टीजीटी पीजीटी जीआईसी इन सब की जो वैकेंसी है जल्दी आ गई और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आप ये कहेंगे कि बीएड करने के बाद हमको जल्दी से जॉब मिल गया। लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा, जो 1 to 5 होता है प्राइमरी लेवल, वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा आती हैं और कंपैरिजन टू प्राइमरी लेवल अपर टीचर की जो वैकेंसी होती है वहाँ पर जो सीटें होती हैं कम आती है थोड़ी। तो इस बिहाफ से लोग कहते हैं कि बीटीसी करने के बाद जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बीएड करेंगे तो आपका जो स्कोप है वो बहुत सारा है, आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट होंगे ही और अच्छे पोस्ट पर सिलेक्ट होंगे। जैसे आप बीटीसी किए हैं तो 1 to 5 वालों को पढ़ाएंगे या 6 to 8 वालों को पढ़ाएंगे। अगर आप बीएड करते हैं तो आप हाई स्कूल, इंटर वगैरह वगैरह जो अपर क्लासेज होते हैं उसको पढ़ाएंगे। और रही बात जल्दी जॉब पाने की, लेट में जॉब पाने की, तो वो अपने ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड है, अगर आप में सारे सब्जेक्ट पढ़ने की लगन है, क्षमता है, मेहनत है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम पास करने की, चाहे सीटें कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो आपको जॉब मिलना ही मिलना है। बट इतना क्लियर है कि अब जो बीएड वाले हैं उनको प्राइमरी लेवल पर नहीं रखा जा रहा है, उनको प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। और जो बीटीसी हैं सिर्फ उन्हीं को प्राइमरी लेवल पर रखा जा रहा है। प्राइमरी की जब भी वैकेंसी आएगी, जितनी भी आए, उसमें सिर्फ बीटीसी या डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं वही सेलेक्ट होंगे। अगर आपको 1 to 5 का टीचर बनना है तो आप बीटीसी करिए, जिसको अब डीएलएड कहा जाता है। और आपको अपर क्लासेस के टीचर बनने हैं तो आप बीएड करिए। तो होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी होगी और आपको नॉलेज मिला होगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप डिसाइड कर पाएंगे कि हम बीएड करें कि बीटीसी करें। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर और भी कोई क्वेरी हो और भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ती हूँ और उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में देने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।